हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखते रहें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको सही समझ में सही तरीके से नहीं आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रश्न को धीरे धीरे सहजता से समझते जाएंगे। तो जय हिंद। आज हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 हो सकता है। यदि a का मान 0 आ जाता है तो आप समझ जाना कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं। एक्सरसाइज 4.1 चालू होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमने यहां मानक रूप में दे दिया है कि x² + c = 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। b और c शून्य हो सकता है, यानी 0 हो सकता है। एग्जाम्पल भी दे दिया हमने कि x² + c = 0, जिसमें a का मान 2 हो गया, b का मान 3 हो गया, c का मान 4 हो गया। a का मान है ना कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए आप क्वेश्चन को। सामने वाला क्या करिए, आप सामने वाला को निकाल दीजिए। अब x लिखा हुआ है ना, ये पूरा बॉक्स इसके साथ में सेट कर दीजिए। x + 1 दोबारा बचा हुआ आपके पास कौन सा है, -2, इसको निकालिए -2। इस बॉक्स को दोबारा इसके साथ भी सेट कर दीजिए। चलिए सेट करते हैं x + 1। यही प्रक्रिया आपको इसके साथ भी करना है। इस सामने वाला x को निकाल दीजिए। चलिए निकाल लिए हैं। ये पूरा बॉक्स इसके पास में सेट कर दीजिए, x + 3। अब आपके पास बचा हुआ इसके पास क्या, -1, ठीक है। -1 निकाल लेते हैं। अब दोबारा इस बॉक्स को भी इसके पास में सेट कर देना है, x + 3। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए आप। x × x से क्या बनेगा, x² बनेगा। सामने प्लस से प्लस लीजिए। x × 1 से x बनेगा। -2 × x से 2x बनेगा। डब्बा के बाहर जब माइनस है ना तो इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में लिखिए। अब इसको गुणा कर लीजिए, 2 × 2, ठीक है। आगे बढ़ जाता है। x × x से बनता है x², सामने प्लस है तो प्लस ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। x × 3 से बनेगा 3x, सामने माइनस है, -1 × x बनेगा ये -x। डब्बा के बाहर जब माइनस है ना तो इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में। 1 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब बराबर के इधर और उधर जो चीज सेम है उसको आप कट लगा सकते हैं। देखिए प्लस का x² प्लस यहीं से कहानी समझ में आ रहा है कि इसके पास तो x² बचा ही नहीं है। जब इस x² इसके पास बचा ही नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे पहले x² होना चाहिए। x² + bx + c = 0, इसके जैसा रूप धारण करना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। प्लस का x है, माइनस का 2x है, तो माइनस का 1x बचेगा और सामने -2 बचा हुआ है। इधर प्लस का 3x है, माइनस का x है, प्लस का 2x बचेगा और माइनस का 3, ठीक है। x को x के पास ले जाते हैं, 2x माइनस का x यहाँ ले आते हैं, प्लस का x। नंबर को इधर ही रहने दिए, माइनस का 3 इसको उठा के इधर ले आते हैं, प्लस का 3 हो जाता है। इसके पास क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा और 2x प्लस का 1x बनेगा कितना, ये 3x बचेगा, ठीक है। तो 1/3 आ जाएगा, ये गुना में 3 भाग में 3 आ जाएगा, बराबर के उधर कितना x का मान आ गया 1/3। लेकिन आपको यहाँ पर x का मान निकालने के लिए नहीं बोला गया था, आपको पहचान करने के लिए बोला गया था कि जो समीकरण आपको दिया गया है यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए इसके जैसा रूप धारण करना चाहिए था, x² + bx + c = 0, जो कि इसके जैसा रूप धारण नहीं किया। हम लोग यहीं पर समझ गए थे कि x² से x² जब रास्ता नाप लिया है, जब x² बचा ही नहीं है तो यह द्विघात समीकरण कैसे हो सकता है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। हम लोग डायरेक्ट वहीं पर लिख सकते थे तुरंत कि यह द्विघात समीकरण है ही नहीं। इस टाइप का आपको 2 प्रश्न दिया जाता है फाइनल एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। दूसरा इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं है। x - 2 का होल स्क्वायर + 1 2x - 3। देखिए ध्यान से, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग a - b का होल स्क्वायर। a मेरे पास कितना हो गया x, तो हम लोग करेंगे x²। आगे होता है +b², b का मान हो गया 2, तो हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर। आगे होता है -2ab a कितना हो गया x, ठीक है ना। b कितना हो गया 2। आगे क्या लिखा हो, प्लस का 1, बराबर किधर लिख दीजिए 2x - 3। तो x² प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, साथ में x 4x प्लस का 1, बराबर किधर लिखा हुआ है 2x - 3,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाला को एक्स के पास ले आते हैं, ये प्लस का 2x इधर उठ के आए तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, देखिए प्लस का 1 और प्लस का 4 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5, माइनस का 3 है ना, नंबर को नंबर के पास ले आइए, प्लस का 3 हो जाएगा, ये बराबर के उधर क्या लगा देंगे हम लोग, 0। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ उठा चुके हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर देखिए ध्यान से, माइनस का 4x माइनस का 2x, तो ये बनेगा माइनस का 6x, प्लस का 5 प्लस का 3, ये बनेगा प्लस का 8 बराबर 0। या तो द्विघात समीकरण है या इसके जैसा रूप धारण कर लिया है। देखिए हम लिख के बताते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इस माइनस को हम लोग अंदर दे देते हैं, माइनस का 6x और प्लस का 8 बराबर 0। देखिए ध्यान से, ये इसके जैसा रूप धारण कर चुका है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए का मान यहाँ 1 छिपा हुआ है, अब प्लस का प्लस दे दिया हमने, बी का मान हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर माइनस का 6 और सी का मान प्लस का 8। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसके जैसा रूप धारण कर लिया है जो समीकरण पहले से दिया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है और हम लोग यहाँ पर हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, चलिए सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो नंबर बाहर रहता है ना वो अंदर में सभी के साथ गुना हो जाता है। चलिए गुना करते हैं, एक्स इंटू एक्स से बनता है एक्स स्क्वायर, सामने प्लस है, एक्स इंटू 1 से बनेगा एक्स, आगे दिया हुआ है प्लस का 8 बराबर, इसको तो आप पढ़ सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, तो तुरंत हमें लिख लेना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। ए का मान दिया हुआ है एक्स तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस बी का मान दिया हुआ है 2 तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब बराबर के इधर और उधर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर दोनों तरफ प्लस में, तो तुरंत आपको एक्स स्क्वायर का रास्ता नपवा देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक्स स्क्वायर खत्म हो गया है, जब एक्स स्क्वायर रहा ही नहीं तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, तुरंत आपको नहीं लिख देना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पहचानने के लिए दिया जाता है। अब जितना जल्दी हो सके पहचान लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, हम ध्यान से बताते हैं, आप भी ध्यान से देखिए। ठीक है, समझिए आप, सामने x जो दिया हुआ है इसको आप निकाल दीजिए, इस बॉक्स को इसके पास सेट कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1। ठीक है, x निकालने के बाद आपके पास क्या बचा है वो माइनस का 3, इसको भी आप निकाल दीजिए माइनस 3, इस बॉक्स को भी इसके पास सेट कर दीजिए। ठीक है, 2x प्लस 1 बराबर के उधर जो नंबर बाहर है वो अंदर में सभी के साथ गुना कर दीजिए। x इंटू एक्स से बनेगा एक्स स्क्वायर, सामने प्लस है, x इंटू 5 से बनेगा 5x। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। x इंटू एक्स से बनेगा एक्स स्क्वायर, साथ में 2 भी है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, सामने प्लस है, x इंटू 1 से बनेगा x, सामने माइनस है, माइनस ले लीजिए, 3 दूनी 6, साथ में x, ये हो जाएगा 6x। डब्बा के बाहर जब माइनस रहता है ना तो इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस में लिखिए। अब इसको गुना कर लीजिए, 3 एक का 3 बराबर के उधर लिखा हुआ है जो उसको लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास ले आइए और एक्स को एक्स के पास ले आते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, प्लस का 1x और माइनस का 6x, तो माइनस की संख्या तो ज्यादा है यहाँ पर, तो माइनस का 5x बचेगा इसके पास, माइनस का 5x। अब x को x के पास ले आते हैं उठाकर, जब ये प्लस का 5x से उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, और इधर नंबर जो लिखा है उसको लिख दीजिए आप माइनस का 3। इधर तो सब कुछ आप उठा चुके हैं तो बराबर में आप 0 लिख दीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर, माइनस का 5x हो जाता है ये माइनस का 10x, आगे लिखा हुआ माइनस का 3 बराबर 0। आप देख पा रहे हो कि ये द्विघात समीकरण के जैसा रूप धारण कर लिया है ना। अब इसको हम लोग इस प्रकार से सेट भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इस माइनस को अंदर ले जाते हैं ताकि इसके जैसा लगे। आप सोच रहे होंगे कि सर इसके पास प्लस प्लस है, आपके पास माइनस आ जा रहा है, तो हम प्लस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस माइनस को आप अंदर ले जाइए, 10x सामने प्लस के लिए, इस माइनस को आप अंदर ले जाइए बराबर 0। अब इस फॉर्मूला को उठाकर यहाँ पर सेट कर लीजिए तो इसके जैसा रूप लगेगा। देखिए ध्यान से, इस यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये माइनस को यहाँ पर लिखना भूल गया था ना, माइनस लिख लीजिए,
बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ए का मान यहाँ पर 1 छिपा हुआ है और बी का मान -10, माइनस को पकड़ कर बोला जाता है, माइनस छिपता नहीं है, ठीक है ना, और सी का मान -3। अब आप बोल सकते हैं हाँ यह द्विघात समीकरण है, लिख दीजिए हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिए, बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से। नंबर बाहर है ना, तो अंदर भी दोनों के साथ गुणा करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, x इंटू एक्स से बनेगा एक्स स्क्वायर, साथ में 2 भी है तो ये बन जाएगा 2x²। सामने प्लस है तो प्लस ले लीजिए, x इंटू 3 से हो जाएगा ये 3x, बराबर के उधर लिखा हुआ है x² प्लस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x² को x² के पास ले आएंगे, चलिए ले आते हैं। 2x², जब ये प्लस का x² है उठ के इधर आ जाएगा तो ये हो जाता है माइनस का x², और सामने क्या पड़ा प्लस का 3x। इस नंबर को भी उठा लेते हैं इधर, है ना, प्लस का 1 है, उठा लेते हैं इधर तो हो जाता है ये माइनस का 1, बराबर को इधर क्या बचेगा 0। इसका भी हिसाब कर लेते हैं, प्लस का 2x² माइनस का x², तो एक पीस बचेगा प्लस का x², प्लस का 3x और माइनस का 1, ये भी लिख दीजिए, प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब आप कह सकते हैं कि हाँ सर यह तो द्विघात समीकरण है। चलिए इसको पूरी तरह से हम दिखाने की कोशिश करते हैं, समझिए आप ध्यान से। x² प्लस 3x प्लस, इस माइनस को हम लोग अंदर ले जाते हैं, माइनस का 1 बराबर 0। अब इस मानक रूप को हम लोग यहाँ पर लाकर सेट करते हैं, देखिए ध्यान से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि a का मान यहाँ पर 1 छिपा हुआ है x² के पास में, है ना, और b का मान 3 और c का मान माइनस का 1। हमेशा ध्यान रहे कि माइनस को पकड़ के बोला जाता है, माइनस छिपता नहीं है कभी भी, ठीक है ना। अब आप लिख दीजिए हाँ यह द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न चेक करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है, चलिए देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सोल्व करना चालू करते हैं। जो लिखा हुआ उधर लिखिए, हमें तो सोल्व इधर वाला करना पड़ेगा a - b का होल स्क्वायर के जरिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, इसको आप पढ़ लीजिए a - b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, a², a का मान दिया हुआ x हो जाएगा x²। आगे क्या था फॉर्मूला, प्लस b², b का मान 2 दिया हुआ तो हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। आगे फॉर्मूला क्या था, -2ab, -2ab, a कितना दिया हुआ x तो हम लोग x लिखेंगे, b कितना दिया हुआ 2 तो हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मालूम चल चुका है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहां पर भी प्लस x², अब बराबर के इधर भी रखा हुआ प्लस का x², द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं, फिर भी x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इसको भी गुना कर लिए, 2 दूनी 4, साथ में x 4x, इसको कट लगा दीजिए ना, प्लस का x² इधर भी है, बराबर के इधर भी लिखा हुआ प्लस का x²। जब x² रहा ही नहीं तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, तुरंत लिख दीजिए नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है तो ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो जितना जल्दी आप जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन समझिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, देखिए क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, इसको तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना शुरुआत वाले को, a + b a - b, लेकिन इसको नहीं पढ़ सकते a + b a - b, क्योंकि यहाँ पर b का मान अलग अलग दिया हुआ है ना। देखिए ध्यान से, सामने वाले को आप पढ़ लीजिए a + b a - b, जिसमें a का मान x दिया हुआ तो ये हो जाएगा x² माइनस, अब b का मान दिया हुआ है 1 तो हो जाएगा 1 पर स्क्वायर, बराबर के उधर आप a + b a - b नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं b का मान दोनों अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, इसको निकाल दीजिए पूरा लिख दीजिए, फिर से इसको निकाल दीजिए ये पूरा लिख दीजिए, यही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सामने वाले x को आप निकाल दीजिए, इस बॉक्स को इसके पास आप सेट कर दीजिए, x + 3, ठीक है। अब बचा हुआ इसमें क्या है, प्लस का 2, इस +2 को भी आप निकाल दीजिए, इस बॉक्स को दोबारा इसके पास भी सेट कर दीजिए, x + 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझिए ध्यान से, x² माइनस 1 के स्क्वायर तो 1 ही होता है, बराबर, देखिए जो बाहर x पड़ा वो अंदर में दोनों के पास गुना हो जाएगा ना, ठीक है। करते हैं, x × x से हो जाएगा ये x², सामने प्लस x × 3 से होता है ये 3x, सामने प्लस 2 × x से हो जाएगा 2x प्लस, इसको भी गुना कर लीजिए, 2 × 3 = 6। अब आप देख पा रहे हैं कि बराबर के इधर भी x² लिखा हुआ है और बराबर के उधर भी x² लिखा हुआ है, तो इसको खत्म कीजिए ना, प्लस का x² इधर भी है, प्लस का x² उधर भी है। अब आप जान गए कि जब x² बचा ही नहीं तो यह द्विघात समीकरण है ही नहीं, लिख दीजिए नहीं है द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं, प्रश्न उतना खास नहीं है, देखिए ध्यान से,
इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला अगर याद है आपको तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ना है। क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर, ए का मान दिया हुआ है एक्स तो हम लोग लिखेंगे एक्स पे स्क्वायर। आगे क्या आता है प्लस बी स्क्वायर, बी का मान लिखा हुआ है 1 तो हम लोग 1 पर स्क्वायर देंगे। आगे क्या आता है जब माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस 2ab होता है, ठीक है ना। लिखते हैं माइनस 2ab, ए कितना हो गया एक्स हो गया और बी कितना 1 बराबर लगा दीजिए। अब इसको आप पढ़ लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर, ए का मान दिया हुआ एक्स तो हो जाएगा एक्स पे स्क्वायर। आगे होता है इसमें भी प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 1 तो 1 पे स्क्वायर। आगे होता है प्लस 2ab, जब प्लस वाला फार्मूला है तब प्लस 2ab होता है, जब माइनस वाला फार्मूला है तो माइनस 2ab होता है। ए माइनस बी और ए प्लस बी में यही डिफरेंस है, माइनस वाला माइनस 2ab, प्लस वाला प्लस 2ab, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे क्या लिखना है प्लस 2ab, ए कितना ध्यान दीजिए एक्स और बी कितना, बी का मान 1 तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 होगा, माइनस इसको गुना कर लीजिए 2 का 2 साथ में एक्स, 2x बराबर के उधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 प्लस इसको भी गुना कर लीजिए 2 का 2 साथ में एक्स 2x। ध्यान ये दीजिए ना कि बराबर के इधर भी लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर के उधर भी लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको रास्ता नपवा दीजिए ना। जब एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, इसको लिख दीजिए आप तुरंत नहीं, ठीक है। आज का क्लास यहीं खत्म होता है। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है कि जांच कर देखें कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। सॉल्व करना है और इसकी पहचान करना है कि यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ फर्स्ट प्रश्न आपके पास x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यू माइनस का 4। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं a, इसको पढ़ सकते हैं b, तो इससे क्या बन जाता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए बताते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग इसको भी सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ए जब बोलेंगे तो x, जब b बोलेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये हो गया ना a प्लस बी का होल क्यू। इसको सेट करते हैं। फॉर्मूला में क्या दिया हुआ ए क्यू, ए का मान क्या है x तो ये बन जाएगा एक्स क्यू। आगे फॉर्मूला क्या है आपके पास प्लस का बी क्यू, लिखते हैं प्लस बी क्यू, बी का मान कितना है 2 तो ये बन जाएगा 2 का क्यू। आगे क्या लिखा हुआ प्लस 3a स्क्वायर बी, याद रखिएगा इसके बीच में गुना का साइन छिपा हुआ रहता है। प्लस 3a स्क्वायर बी यहाँ पर लिखते हैं प्लस 3a स्क्वायर बी। ए कितना हो गया x तो हम लोग x पर स्क्वायर देंगे और b कितना हो गया 2 तो हम लोग 2 लिख देंगे। आगे क्या लिखता है आपके पास प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए लिखते हैं प्लस 3ab स्क्वायर, a लिखते हैं a का मान क्या हो गया x, बोल रहा है b स्क्वायर, b का मान कितना हो गया 2 तो 2 पर स्क्वायर। चलिए बराबर के उधर जितना है लिख दीजिए एक्स क्यू माइनस का 4, एक्स क्यू माइनस का 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, एक्स क्यू 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, प्लस इसको गुना कर लीजिए आप 3 दूनी 6 साथ में एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, प्लस इसको भी कर लीजिए गुना 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में 3 से गुना कर दिए 4 12 बनेगा और साथ में x 12x बराबर के उधर कितना लिखा हुआ है एक्स क्यू माइनस का 4। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बराबर के इधर भी प्लस का एक्स क्यू है और बराबर के उधर भी प्लस का एक्स क्यू है, तो जो मैचिंग हुई है उसको खत्म कर दीजिए, इसका रास्ता नपवा दिए, ठीक है ना। अब इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वर्ग से जाएंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके जैसा रूप धारण करना चाहिए आपका समीकरण सोल्व होकर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर वाला को हम पहले लिख लेते हैं 6x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद एक्स वाला होता है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे क्या कि एक्स वाला लिखें, हम सजा कर लिखेंगे प्लस का 12x लिख लेते हैं, इसको प्लस का 12x, ठीक है ना। अब नंबर को लिख लेते हैं, प्लस का 8 है तो प्लस का 8, नंबर को नंबर के पास ले आते हैं, इसको माइनस का जब ये 4 है उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। चलो उधर से तो उठ चुका है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग 0 लिख देंगे, क्योंकि -4 उठा दिए तो इधर तो कुछ नहीं बचा है ना, ठीक है। इसको हिसाब लगा लेते हैं, इसका भी 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 8 और 4 ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 12 बराबर 0। देखिए ध्यान से, इसके जैसा रूप धारण कर चुका है। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख के सेट करके बताते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0।
जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ए का मान 6 हो गया, बी का मान 12 हो गया, सी का मान 12 हो गया। देख पा रहे हैं ना कि एक्स स्क्वायर सामने जा रहा है, एक्स भी सामने जा रहा है, तो क्या हम लोग बोल देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसके जैसा रूप धारण कर लिया है, इसलिए दी गई समीकरण आपका जो है वो द्विघात समीकरण है। हाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चेक करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x बराबर में 8 दे दिया गया है। ठीक है ना, चलिए सोल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था, आप 1 रख सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 और x का जब एलसीएम लेंगे आप तो x आएगा। ठीक है, 1 से जब x को देखेंगे तो x बचेगा, x बचा, जो x बचा है उसको ऊपर ले जाकर गुना कर दीजिए। क्या देख रहे हैं आप, ऊपर भी x है, तब x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, माइनस तो माइनस लगा दीजिए। x को x से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू 1 से ये हो जाएगा 1, बराबर के उधर कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसके नीचे 1 ले लीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। ठीक है, 1 से गुना करेंगे, पहले हम इधर ही करना पसंद करेंगे क्योंकि इसके पास एक्स स्क्वायर, और द्विघात समीकरण के पास पहले एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए हम एक्स की तरफ, एक्स स्क्वायर की तरफ पहले जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर ये बन जाता है एक्स स्क्वायर, माइनस है तो पहले माइनस आप रखते हैं, 1 इंटू 1 से बनेगा ये 1, बराबर लगाते हुए अब इसको गुना कर लीजिए, 8 इंटू एक्स 8x। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से, स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर के बाद उसके बाद एक्स रहता है, उसके बाद कोई नंबर आप रखिएगा। ठीक है ना, तो हम क्या कोशिश करेंगे, जब एक्स स्क्वायर हो गया उसके बाद हम एक्स वाला को इसके साथ में रखेंगे, जब ये प्लस का एक्स से उठा के इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, उसके बाद आप रख लीजिए माइनस का 1 बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है। देखिए ध्यान से, इसके मानक रूप को हम यहाँ पर लिख के सेट करके दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ? ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान से देखिए, जिसमें ए का मान यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, एक्स स्क्वायर के पास में 1 छिपा हुआ है, क्योंकि माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ही होता है। ठीक है ना, उसके बाद बी का मान आप बोल सकते हैं माइनस का 8, आपको यहाँ पर जब माइनस दिया हुआ है तो माइनस को पकड़ कर ही बोलना चाहिए, और सी का मान माइनस का 1, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब आप हाँ लिख दीजिए। चलिए अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस का 3 रूट अंडर एक्स प्लस का 5 बराबर 0। आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। जानिए कैसे बोल सकते हैं, कभी भी आपके पास समीकरण में x को रूट के अंदर लिख दे तो आप तुरंत बोल देना कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस के 3x, जब इसको रूट को खत्म कीजिएगा ना, इसका पावर डलेगा यहाँ पर 1/2, आगे दिया हुआ प्लस का 5 बराबर 0। x का पावर जो 1/2 है यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए दी गई समीकरण आपका जो है यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते नहीं, यहाँ पर नंबर पूर्णांक वाला होना चाहिए था, पावर अगर 1 होता है इसका तो यह द्विघात समीकरण हो जाता है। जैसे भी x का पावर कभी भी बट्टा के रूप में आने लगे, समझ जाना कि वह द्विघात समीकरण नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न समझिए, सोल्व करके देख लेते हैं यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर के नीचे हम लोग 1 रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और x का एलसीएम लेंगे तो x ही होगा, चलिए x लिखते हैं। ठीक है, 1 से जब डिवाइड करेंगे x को तो x आएगा, है ना। अब x को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा? 3, आगे प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, x को जब x से भाग दीजिएगा 1 आएगा, अब 1 से को जब 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही आएगा, आगे लिखा हुआ क्या? प्लस का 5। ठीक है ना, चलिए इसके नीचे 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। यहाँ तो देख रहे हैं कि पावर 3 वाला है, एक्स स्क्वायर वाला तो है ही नहीं, तो यहाँ से ही समझ में आ गया यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए फिर भी इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 1 से जब इसको गुना करेंगे 1 इंटू एक्स क्यू तो बनेगा एक्स क्यू, आगे प्लस का 1 इंटू 1 1 बराबर, इसको गुना कर लीजिए 5 इंटू एक्स 5x। ठीक है, चलो x को x के पास रख देते हैं। चलिए कीजिए, एक्स क्यू प्लस का 5x से उठा के इधर कर दीजिए, हो जाएगा ये माइनस का 5x, उसके बाद लिखिए प्लस का 1 बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इसका पावर 3 आ गया है, जबकि शुरुआत में पावर 2 होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, उसके बाद पावर 1 होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद कोई नंबर वगैरह होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होता है। और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, जब आप इसको सोल्व किए तो पावर 3 आ गया है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आपको लिख देना है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
2 नंबर का अंतिम प्रश्न समझिए। देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर में 8 दे दिया है, ठीक है ना। चलिए बताते हैं दिघात समीकरण है या नहीं है। एक्स स्क्वायर के नीचे 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 और एक्स स्क्वायर के एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। 1 से जब देखेंगे एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर तो बच जाएगा, 1 से जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो एक्स का पावर तो 4 बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस लगाओ, माइनस लगा दिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, बराबर 8। इसके नीचे 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर इससे बाहर है ना, एक्स स्क्वायर, इसलिए इसको पहले गुना करना पसंद करेंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर दिखाना जरूरी होता है ज़्यादा, है ना। फिर इसको गुना करते हैं जब 8 इंटू एक्स स्क्वायर तो ये हो जाता है 8x स्क्वायर, ठीक है, बराबर देते हुए अब 1 से इधर गुना कर दीजिए, 1 इंटू एक्स का पावर 4 तो एक्स का पावर 4 ही होगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और 1 इंटू 1 से 1। ये द्विघात समीकरण तो नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है लेकिन इससे बड़ा पावर भी इसके पास है, पावर 4 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। फिर इसको सेट करके लिख दीजिए, 8x का पावर 4 प्लस के x का पावर 4 उठा के इधर कर दीजिए, 8x स्क्वायर है ना तो x स्क्वायर लिखिए, प्लस के x का पावर 4 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस के x का पावर 4, अब माइनस का 1 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 1 बराबर 0। पहचान करना था द्विघात समीकरण है या नहीं है। जैसे आप देख लिए कि x का पावर 4 है, पावर बड़ा हो गया है, 2 से बड़ा हो गया तो द्विघात समीकरण तो है ही नहीं, पहले ही मालूम चल चुका था, ठीक है ना। चलिए नहीं लिख देता है इसको। किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर अपनी राय दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी को कैसे सोल्व किया जाए आसानी से। प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर में प्रश्न क्या दिया गया है कि जॉन और जीवंती 2 लड़के हैं, उन दोनों के पास कुछ कंचे हैं, जब उन दोनों के कंचा को मिला दिया गया तो 45 हो जाता है। और उसके बाद प्रश्न क्या लिखा हुआ है आपके पास कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और खो देने के बाद अब जो उसके पास कंचा बचता है तो उन दोनों की कंचा को जब गुना कर दिया जाता है ना तो उसको गुणनफल हो जाता है 124। अंतिम में प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अब हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत में इन दोनों के पास कितने कंचे थे। इस कथन को हमें द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाना है। देखिए ध्यान से हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप हल लिखिए, क्या बोल रहे, जॉन और जीवंती के पास है ना कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। हमने भी बोला था कि दोनों कंचा को मिला दिए तो 45 हो जाता है। लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि जॉन है शुरुआत में तो जॉन को लेकर चलते हैं। माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x, ठीक है। अब जीवंती के बारे में लिखते हैं, जीवंती टोटल कंचे कितना हो गया दोनों के पास मिलाकर 45। जब हमने जॉन को x बोल दिया है तो जीवंती कितना बचेगा, टोटल में से, टोटल कितना 45, टोटल में से किसको घटा देना है, जॉन वाले को, ठीक है। जॉन को हमने क्या माना x, इसलिए x को यहां पर माइनस कर देना है टोटल से, ठीक है। अब प्रश्न हमने अभी काम कहां तक है, यहां पर 45 कंचे हैं। अब क्या लिखते हैं कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं कंचे की नई संख्या, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। पहले जॉन के बारे में लिखिए, जॉन के पास x है, 5 खो दिया है इसलिए x माइनस 5, ठीक है। अब जीवंती के लिए लिख दीजिए आप, जीवंती के पास कितना 45 माइनस x, 45 माइनस x, इसने भी 5 खोया है ना। इस पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है ना। इसके पास x था, इसने 5 खो दिया तो माइनस 5, इसने भी 5 खोया है तो इसको लिखते हुए इसमें 5 माइनस इसके साथ भी कर दें, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए आप, तो 45 में से जब ये 5 निकाल दीजिएगा ना तो 40 बचेगा, 40 माइनस x। अब हमने काम कहां तक कर लिया है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यहां तक काम किया। अब क्या कर रहा है, अब उनके पास जो कंचा बच गया है ना उसकी संख्या का गुणनफल जो है 124 है। ये बचा वो कंचा अब जॉन के पास ये है और जीवंती के पास ये है। जब इन दोनों को गुना कर दिया गया है तो क्या बोला कि गुणनफल 124 हो जाता है। लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार, गुना करते हैं x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x
बराबर कितना हो जाता है 124, लिखिए 124। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, x जाएगा इन दोनों के पास गुना होने के लिए, ठीक है ना, x इंटू 40 तो ये हो जाएगा 40x। अगर इस प्रकार से लोचा लग रहा है तो इस x को निकाल दीजिए सामने वाले को, ठीक है ना, इस सामने वाले x को निकाल दिए हैं। अब ये बॉक्स इसके पास सेट कर दीजिए, 40 माइनस एक्स, एक्स निकाले हैं, इसके पास माइनस का 5 बचा हुआ है, आप माइनस का 5 निकालिए, इस बॉक्स को दोबारा इसके पास भी सेट कीजिए, 40 माइनस एक्स बराबर में है 124। ठीक है, समझ रहे, ध्यान से देखिएगा आप, x इंटू 40 तो 40x हो जाएगा ये, माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस इसको गुना कर लिए, 5 चौक 20 और एक जीरो लगा दीजिए वाला, 5 चौक 20 और एक जीरो लगा दिया, ठीक है, ये वाला 5 चौक 20 एक जीरो लगा दिया, 200 हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से, डब्बा के बाहर माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में है तो प्लस में लिखिए, 5 इंटू एक्स 5x बराबर उधर लिखा हुआ है 124। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए आप, इधर हम लोग जीरो कर लेते हैं और सबको उठाकर हम उधर ले जाते हैं, बराबर के उधर। जब ये माइनस का एक्स स्क्वायर उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको दर्शाना है, इसलिए पहले हम कोशिश क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला को उठाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर है, बराबर के उठ के इधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद एक्स वाला को उठाइए, एक्स वाला का हिसाब पहले कर लीजिए, प्लस का 40x प्लस का 5x प्लस का 45x, उठ के उधर गया तो माइनस का 45x, माइनस का 45x। देख लीजिए कुछ छूट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर को हमने उठा लिया है, एक्स का एक्स से हिसाब करके उसको भी उठा लिया हम लोग, माइनस का 200 छूट रहा है ना, जिसको भी उठा के जब उधर कर देंगे तो प्लस का 200 हो जाएगा, प्लस का 200। और पहले से उधर कौन सा नंबर पड़ा हुआ था, ये प्लस का 124, चलिए इसके साथ में लिख दीजिए प्लस का 124। अब इसको हिसाब करते हुए और सीधा करके लिखेंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 45x माइनस का 45x लिखेंगे। अब इसको ध्यान से दिए, प्लस का 200 है और प्लस का 124 बनेगा कितना, ये प्लस का 324, लिख दिए इसको प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है ना, सीधा कर लेते, हिसाब करते हुए इसको सीधा भी कर रहे हैं तो सीधा करते हुए इसको दर्शा दिए। आप देख पा रहे हैं ये द्विघात समीकरण रूप है ना, धारण कर चुका है। अब इसमें हमें क्या लिख लेना है, जहां x कंचों की संख्या है, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जहां x कंचों की संख्या, कंचे की संख्या है, आपको आंसर की जगह पर ये मिलाना है, ठीक ना, ये द्विघात समीकरण जो मेरे पास आया हुआ है आंसर यही लिखा हुआ है नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, 3 नंबर का 2 नंबर प्रश्न आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है, मालूम नहीं कि 80 रुपये में उसने कितना किताबें खरीदा है, क्योंकि आपके प्रश्न में क्या लिख दिया है कि कुछ किताबें खरीदता है, और आगे क्या लिखा हुआ है, यदि किताब का दाम 1 रुपया कम होता तो वह उसी 80 रुपया में 4 किताब अधिक खरीद लिया होता। यही प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले आप हल लिखिए, है ना, लिखते हैं, माना कि माना कि 80 रुपया में किताबों की संख्या x, क्योंकि आपके पास जो लिखा हुआ है, एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है, कितना किताब ये तो मालूम नहीं है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि 80 रुपया में उसने x किताब खरीदा है, ये बातें हमने बोल दिया। ठीक है ना, अब ये भी बोल सकते हैं, जब हमने बोला कि 80 रुपया में x किताब खरीदे हैं तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं x किताबों की कीमत 80 रुपया है, ये बात बोल सकते हैं ना, यही लिखते हैं तुरंत, x किताबों की कीमत, x किताबों की कीमत 80 रुपया। x क्या है, किताबों की संख्या है ना, x किताबों की संख्या है, x किताब को खरीदने में इसने 80 रुपया लगाया है ना, यही बात हमने लिखा कि x किताबों की कीमत 80 रुपया है। जब हम एक किताब खरीदेंगे तो उसका कीमत क्या होगा, एक किताब की कीमत कितना हो जाएगा, 80 बट्टा में कौन आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, 80 बट्टा x रुपया। ठीक है, हमने कहाँ तक काम किया है, अभी यहीं तक काम किया है। ठीक है ना, आगे क्या लिख रहे हैं, यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताबें अधिक खरीद लिया होता।
अभी उसने कितना किताब खरीदा है, x किताब खरीदा है। अब ये 4 किताब अधिक जब खरीदेगा तो किताबों की नई संख्या क्या हो जाएगा, x में 4 जोड़ना पड़ जाएगा, x+4 हो जाएगा। लिखते हैं किताबों की नई संख्या, किताबों की नई संख्या। पहले तो उसने x किताबें खरीद रहा है, 4 किताबें और खरीदा है, तो प्लस का 4 कर दीजिए। किताबों की नई संख्या क्या हो गया, x+4। क्या बोला कि यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी 80 रुपये में 4 किताब अधिक खरीद लिया होता। मतलब x+4 किताब खरीद रहा है, तब भी उसके पास 80 रुपया लग रहा है, क्योंकि किताब का कीमत 1 रुपया कम करने के लिए कहा गया है। ठीक है ना, आगे सोल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, x, जब इसके पास लिखे x किताबों की कीमत 80 रुपया, तो इसके पास जब किताबों की संख्या क्या होगी, x+4, तो इसका भी तो दाम उतना ही हो जाएगा, है ना। क्या बोला कि उसी 80 रुपया में 4 किताब अधिक खरीद लिया होता, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x+4 किताबों की कीमत 80 रुपया, सेम हो जाएगा, है ना। लिखते हैं x+4 किताबों की कीमत 80 रुपया, है ना। 4 किताब बढ़ गया तब भी 80 रुपया ही लग रहा है। यहाँ पर बोला गया था यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में, मतलब उसी 80 रुपया में 4 किताब अधिक खरीद लेता। ठीक है ना, 4 किताब बढ़ गया और 80 रुपया ही लग रहा है। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया x+4 किताबों की भी कीमत 80 रुपया। तो एक किताब की कीमत यहाँ से भी निकालिए, एक किताब की कीमत 80 और बट्टा में कौन आ जाएगा, ये x+4 रुपया, है ना। इन दोनों का डिफरेंस क्या बोला है, 1 रुपया का अंतर, है ना। यहाँ लिखा हुआ है यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, तो इन दोनों का डिफरेंस, इसका एक किताब का इसका एक किताब और इसका एक किताब, इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 रुपया का है। ठीक है ना, लिखते हैं प्रश्नानुसार, समझिए ध्यान से। प्रश्नानुसार डिफरेंस इसका करते हैं, इसका एक किताब का और इसका एक किताब का डिफरेंस करते हैं। एक किताब का मूल्य इसका ये है और इसके पास एक किताब का मूल्य ये है। ठीक है ना, तो 80 बट्टा में x माइनस 80 बट्टा में x+4, क्या बोला, 1 रुपया कम होता है, बराबर में रख देंगे 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करके दिखा देंगे द्विघात समीकरण के रूप में। चलो, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x × x+4 बराबर के उधर 1 लिख दीजिए। ठीक है, जब x से x देखेंगे तो x तो खत्म हो जाएगा, तो ये x+4 ये 80 के साथ जाकर गुना हो जाएगा। चलिए, 80 के साथ गुना हो जाएगा x+4, माइनस से माइनस ले लीजिए। देखिए ये मैचिंग हुए, ये भी खत्म हो जाएगा, ये दोनों मैचिंग हो जाए, ये खत्म हो जाएगा। x बचा, x को 80 से गुना करेंगे, ये बन जाएगा 80x। ठीक है ना, इत्मीनान से समझिए आप। इसको गुना कर लीजिए 80 × x, ये हो जाएगा 80x प्लस, इसको गुना कर दीजिए 80 × 4, 8 चौक 32 कर लीजिए, अरे वो 0 लिख दीजिए, 32 अरे 0 मतलब 320। आगे लिखा हुआ माइनस का 80x। अब इसके नीचे जो लिखा हुआ है इसको भी गुना कर लीजिए, x × x से बनेगा x² प्लस का x × 4 से बनेगा 4x, बराबर के उधर लिखा हुआ है 1। ध्यान से देखिए आप, प्लस का 80x और माइनस का 80x, ये तो खत्म हो गया, जितना प्लस उतना माइनस लिखा हुआ है ना, इस वजह से। चलिए, इसके नीचे 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। हम पहले x² की तरफ जाना चाहेंगे, x² इधर है, इसलिए जब 1 से जब गुना कर देंगे सब कुछ तो यही आएगा, x² प्लस का 4x। ठीक है ना, अब बराबर देते हुए अब इसको गुना कर लिए, इधर 1 से गुना कीजिएगा 320, तो ये 320 ही होगा। ठीक है ना, अब 320 को उठाकर हम लोग इधर लिख लेंगे, तो x² प्लस का 4x प्लस का 320 से उठा के इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 320 बराबर 0। देख लीजिए द्विघात समीकरण रूप धारण कर चुका है। ठीक है ना, अब लिख दीजिए जहाँ x किताबों की संख्या है, जहाँ x किताबों की संख्या है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपके पास। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। आगे प्रश्न क्या लिखता है कि प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इससे आगे क्या लिखा हुआ है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। ये पॉइंट को आपको पकड़ लेना है।
आगे क्या लिखता है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको द्विघात समीकरण का रूप धारण करवाना है, यानी द्विघात समीकरण जैसा आपको दिखाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए सबसे पहले हल लिखते हैं, उसके बाद लास्ट पॉइंट को दोबारा पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसी आधार पर हमें लिख देना है, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मालूम नहीं है कि एक दिन में कितना खिलौने बनाता है। तभी उसी आधार पर लिख दिया गया है कि माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x, मतलब एक दिन में खिलौने जो बनाता है मतलब x खिलौने बनाता है, ठीक है ना। आगे क्या लिखता है प्रश्न आपके पास, देखिए ध्यान से। इस पॉइंट को बोले थे कि आप रिपीट कीजिए, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए ध्यान से। क्या बोला कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया था, मतलब एक दिन में जो खिलौने बनाया था x खिलौने बनाया था, और x खिलौने की लागत जो आया था 750 रुपया आया था। तो एक खिलौने को बनाने में 750 रुपया का खर्चा आया। तो इसी को तुरंत हम लोग लिखेंगे, x खिलौने की लागत, x खिलौने की लागत 750 रुपया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, मतलब एक दिन में उसने कितने खिलौने बनाया, x खिलौने बनाया। तो x खिलौने को बनाने में 750 रुपया का लागत आया। तो एक खिलौने को बनाने में कितना आया, लिखते हैं एक खिलौने की लागत बराबर 750 और बट्टा में x आ जाएगा, है ना, 750 बट्टा x रुपया। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए आप। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन, ध्यान से समझिए, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से। क्या बोल रहा है, 55 में से घटाने बोल रहा है, एक दिन में आपने जितना खिलौना बनाया है। सबसे पहले प्रश्नानुसार लिखिए आप, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लीजिए। क्या बोल रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से। 55 में से घटाने बोल रहा है। 55 में से घटाने किसको बोल रहा है कि एक दिन में आपने जितना खिलौना बनाया है। आप एक दिन में कितना खिलौना बनाए, x खिलौना बनाया। तो क्या बोल रहा है कि 55 में से उस एक दिन के खिलौने को आप घटा देते हैं जब, तो उसके बाद क्या होता है, प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या प्राप्त संख्या के बराबर है, प्रत्येक खिलौना, मतलब एक खिलौना का उत्पादन मूल्य जितना लगता है ना उतना के बराबर है ये, जब 55 में से एक दिन के खिलौने की संख्या को घटा देते हैं आप, ठीक है ना। तो एक दिन में कितने खिलौने, एक दिन का लागत कितना आया हुआ है एक खिलौने का, 750 बट्टा x रुपया। बोल रहा है कि उसके बराबर हो जाता है ये। जब 55 में से एक दिन का खिलौने की संख्या को घटा देते हैं तो एक खिलौने की लागत के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। एक खिलौने का लागत कितना आया हुआ है, 750 बट्टा x रुपया, है ना, बराबर हो जाता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि बराबर है। तो बराबर देते हुए एक दिन में एक खिलौने की लागत जो आया हुआ ना उसको लिख देना बराबर में। लिखते हैं यहाँ पर 750 बट्टा x, ठीक है। अब इसको सोल्व करके द्विघात समीकरण के जैसा दिखा देना है मुझे, ठीक है ना। तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। x इंटू 55 तो ये हो जाएगा 55x, माइनस है तो माइनस रख लेते हैं, x इंटू एक्स हो जाएगा ये x स्क्वायर, ठीक है। 750 में 1 से गुणा करेंगे तो 750। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप। माइनस का एक्स स्क्वायर इसको उठा के इधर कर लेते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का ये 55x से उठा के इधर रख लेते हैं, माइनस का ये 55x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस का 750 जो बराबर के तो इधर ही लिखा हुआ है तो प्लस में ही होगा, ये इसका चिन्ह तो नहीं बदलेगा, है ना, ठीक है। लिख देते हैं प्लस का 750। इधर से तो सब कुछ उठा चुके हैं तो इधर क्या बचा आपके पास, 0। चलो इसको सेट करके लिख देते हैं सीधा करते हुए, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर
माइनस का 55x प्लस का 750। देख लीजिए द्विघात समीकरण रूप धारण कर चुका है, ठीक है ना, बराबर 0। अब यहाँ पर लिख देंगे जहां x उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग जहां x उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या है, खिलौने की संख्या है, ठीक है। चलिए 3 नंबर का 4 नंबर समझते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है, ठीक है। आगे क्या लिखता है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। चलिए लिखते हैं सबसे पहले हल, ध्यान से समझिए। शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, यही बात मानेंगे, लिखा हुआ दो धनात्मक पूर्णांक, ये मान लेंगे। माना कि दो धनात्मक पूर्णांक x और y है, x और y है, ठीक है ना। इसमें बात क्या है, छोटा बड़ा का, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, ठीक है ना। तो ऐसा कर देते हैं हम लोग, x को छोटा कर देते हैं और y को बड़ा कर देते हैं, है ना। ये मुंह आप जिधर ही मोड़ेंगे वही नंबर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि y बड़ा है x से, x छोटा है और y बड़ा है। अब ये बात पकड़ लेते हैं यहां से, यदि छोटी संख्या का वर्ग, है ना, छोटा कौन सा हुआ इसमें, x हुआ छोटा, छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, छोटी संख्या को वर्ग कर दिए। आगे क्या लिखता है, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या कौन सा है, बड़ी संख्या y है, y का मतलब बड़ी संख्या का 4 गुने के बराबर है, 4 से गुना कर दिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 4 × y 4y, ठीक है ना। हम लोग ये बात तो लिखे नहीं, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है, मतलब जब इन दोनों को हम लोग वर्ग कर देते हैं तो 17 हो जाता है। ये पॉइंट हमें पहले ही लिख लेना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए इधर लिख लेते हैं किनारे, इन दोनों को जब वर्ग कर लेते हैं, जो दो दिया हुआ ना, दो धनात्मक पूर्णांक जो दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 हो जाता है। मतलब इन दोनों को जब वर्ग कर देते हैं और जोड़ देते हैं तो 117 हो जाता है। लीजिए 117, ये पॉइंट हमें पहले ही लिख लेना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में कर दिए इसको। अब समझिए ध्यान से, अब ये काम तुम कर चुके पहले कि यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुने के बराबर है, छोटी संख्या लिए उस पर वर्ग कर लिए, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो 4 से गुना कर दिए। अब इसको गुना करने में कितना कितना आया, 4 × y 4y आ गया, ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर का मान हम लोग बोल सकते हैं 4y, तो जहाँ एक्स स्क्वायर है उस जगह पर हमें 4y सेट कर लेना है, ठीक है। देख पा रहे क्या, इसके पास एक्स स्क्वायर है तो इस जगह पर मुझे 4y सेट कर लेना है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि समीकरण 1 लिख लिया इसको जैसे। अब यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया कि समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है ना, सजावट के हिसाब से लिखते हैं, समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 को आपको दोबारा लिख लेना है, लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 117, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4y, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 4y। आगे है प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 117, ठीक है ना। अब इसको सेट करके ले लेते हैं, पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए तो स्क्वायर वाला लिख दिए, उसके बाद वाई वाला लिख देते हैं प्लस का ये 4y है ना, उसके बाद नंबर वाला रहता है, इसको उठा लेते हैं इधर, जब प्लस का 117 उठा के इधर कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 117 बराबर, इधर क्या बच जाएगा 0, कुछ नहीं तो, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आपको द्विघात समीकरण जैसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, यही आपको लाना है। ये द्विघात समीकरण रूप धारण कर चुका है, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न समझते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या लिखता है, एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। ये नहीं बताया गया कि कपड़े के टुकड़े की लंबाई क्या है, कीमत डायरेक्ट क्या लिखता है कि एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता। क्या बोला, यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता
और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती। ठीक है, द्विघात समीकरण के जैसा दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, समझिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट दोबारा पढ़ते हैं। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। यहीं पर तुरंत हमें क्या मानना है कि माना कि कपड़े के टुकड़े की लंबाई x मीटर, लंबाई तो मालूम नहीं है तो यही लिखना है, ठीक है ना। माना कि कपड़े के टुकड़े की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है ना। दोबारा इस पॉइंट को समझाते हैं, ध्यान से देखिए क्या लिखता है। एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। तो कपड़े के टुकड़े की लंबाई मालूम नहीं था तो हमने क्या मान लिया, उसको x मान लिया। मतलब x मीटर जब आप कपड़ा खरीदते हैं ना तो 200 रुपया लगता है, ठीक है ना। तो यही बात दोबारा लिखते हैं कि x मीटर कपड़े की कीमत, x मीटर कपड़े की कीमत बराबर 200 रुपया। तो 1 मीटर कपड़े का कीमत क्या होगा, लिखते हैं, देखिए ध्यान से। 1 मीटर कपड़े की कीमत बराबर 200 है ना। तो ये x आ जाएगा बट्टा में, इसके नीचे 200 बट्टा x रुपया, ठीक है ना। प्रश्न को आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए आप क्या लिखता है कि यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता। अभी कपड़े का टुकड़ा कितना मीटर है, x मीटर है। क्या बोला कि 5 मीटर अधिक लंबा होता। अगर ये कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता तो x + 5 मतलब 5 इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। लिखते हैं कपड़े के टुकड़े की नई लंबाई, कपड़े के टुकड़े की नई लंबाई। पहले से कपड़े के टुकड़े की लंबाई क्या है, x मीटर है ना। क्या बोला था इसने कि 5 मीटर अधिक लंबा होता। तो इस x मीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर ऐड करना पड़ेगा, मतलब x + 5 मीटर हो जाएगा कपड़े के टुकड़े की नई लंबाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती तो कपड़े के टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती। अगर ये प्रश्न आपसे ये कह रहा है, अगर कपड़े के टुकड़े की कीमत को, अगर कपड़े की टुकड़ा जो है जितना मीटर पहले से है तो उसमें 5 मीटर अगर बढ़ा दिया जाए तब भी उसका दाम 200 रुपया ही रहता। और परिवर्तित का मतलब यही हुआ कि कपड़ा x मीटर है, x मीटर है, और x मीटर में क्या बोला, अगर 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तब भी कपड़े के टुकड़े की कीमत वही 200 रुपया ही रहता, ठीक है। चलिए लिखते हैं, हम लोग ये लिखेंगे कि x + 5 मतलब 5 मीटर इसमें बढ़ा देते हैं। कपड़े की टुकड़े की लंबाई जितना पहले से है उसमें 5 मीटर बढ़ा देते हैं तब भी उसका कीमत वही रहता, मतलब वही 200 रुपया ही रहता। मतलब x + 5 मीटर कपड़े की कीमत भी 200 रुपया ही है यहाँ पर, ठीक है ना। ये प्रश्न में लिखा हुआ है आपके पास। और परिवर्तित का मतलब यही हुआ कि उसका कीमत बढ़ता नहीं, ठीक है ना, तब भी कीमत उसका वही रहता। आगे लिखते हैं x + 5 मीटर कपड़े के टुकड़े की कीमत हम लोग लिखेंगे 200 रुपया ही, ठीक है ना। लिखते हैं x + 5 मीटर कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया, ठीक है ना। अब इसके लिए भी निकाल लेते हैं हम लोग 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगा, ठीक है ना। तो 1 मीटर कपड़े के टुकड़े की कीमत बराबर 200 बट्टा में ये आ जाएगा x + 5, ठीक है ना। 200 बट्टा x + 5 रुपया, ठीक है ना। समझिए ध्यान से क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों में इसका 1 मीटर और इसका 1 मीटर में 2 रुपया का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है, 2 रुपया का, ठीक है ना। 2 रुपया कम होते। लिखते हैं ध्यान से कि 200 बट्टा x माइनस 200 बट्टा x + 5 बराबर 2, ठीक है। 2 रुपया का अंतर आ जाता है। इसमें जो है 1 मीटर कपड़े का कीमत, इसका जो है 1 मीटर कपड़े का कीमत, इन दोनों में 2 रुपया का अंतर आ जाता है। वही इन दोनों को हम लिखते हुए है ना, अंतर का मतलब होता है माइनस और बराबर में 2 रुपया लगा दिया। अब इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण के जैसा दिखाना है, ठीक है ना। चलिए एलसीएम लेते हैं। 1 और x + 5 के
सॉरी x और x+5 के एलसीएम आएगा x इंटू x+5, ठीक है, बराबर के इधर 2 लिख दीजिए। देख ध्यान से x से x 1 टाइम्स में यानी x से x एक बार में खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा x+5 और x+5 को आपको 200 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 को बाहर ही रख देते हैं, इसके साथ लगा देते हैं x+5, ठीक है। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, x+5 को x+5 एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो x को गुना करना पड़ेगा 200 से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 200x, ठीक है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिए, इसको गुना कर लीजिए, 200 में आप x से गुना करेंगे तो 200x हो जाएगा, आगे प्लस है। अब इसको 200 को 5 से गुना कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, अब माइनस 200x। इसके नीचे भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स से आपको मिलेगा x², अब प्लस का x इंटू 5 से मिलेगा आपको 5x, बराबर के इधर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको कट लगा सकते हैं, प्लस का 200x माइनस का 200x, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर लिखते हैं हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं ना, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं जो नंबर बचा हुआ आपके पास। चलिए हम सबसे पहले x² की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c होता है, तो सबसे पहले हम x² की तरफ ही जाना पसंद करेंगे। 2 से इसमें गुना कर देंगे, 2 गुना x², तो ये हो जाएगा 2x², ठीक है ना। उसके बाद इस आगे प्लस है तो पहले प्लस लगा लेंगे, उसके बाद इसको भी गुना कर लेंगे, 2 पंचे 10 और साथ में x है तो 10x हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर लगाते हुए इसको भी गुना कर लेते हैं, 1 गुना 1000 आपको मिलेगा 1000, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, 2x² प्लस का 10x प्लस का 1000 उठा के इधर ले आते हैं, माइनस का 1000 हो जाएगा ये, अब बराबर के उधर 0। देखिए तो ध्यान से सम संख्या है ना सभी ये, तो 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना, 2 के पाड़ा में 2 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, ये 1000 भी हो जाएगा, है ना। तो 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जब 2 कॉमन ले लेते हैं, इसके पास बचेगा x², और 2 के पाड़ा में 10 होता है 5 बार में, साथ में x माइनस, और 2 के पाड़ा में ये 10 होता है कितना बार में, 5 बार में, और ये डबल 0 साथ में बचेगा, है ना, बराबर के उधर 0, ठीक है। अच्छा ये 2 गुना में भाग में जाएगा तो 0/5 बनेगा, ये 2 गुना में भाग में जाएगा 0/5 बनेगा, और जब 0 को जब किसी भी संख्या से भाग दे देंगे उसका रिजल्ट तो 0 आएगा, तो डायरेक्ट 0 लिख लेता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, x² प्लस का 5x माइनस का 500 बराबर 0। देखिए आप द्विघात समीकरण उदाहरण कर चुका है, जहां x हम लोग क्या लिख देंगे, अब यहाँ पर हमें लिख देना है कि जहां x कपड़े के टुकड़े की लंबाई है, ठीक है ना, वही तो लिखा है ना, कपड़े के टुकड़े की लंबाई क्या है, x है। ये बात शुरुआत में जो लिखा हुआ ना, ये पॉइंट को आपको लास्ट में भी लिख देना है कि जहां x कपड़े के टुकड़े की लंबाई है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण मतलब इस जैसा आपको द्विघात समीकरण जैसा आपको रूप धारण करवा देना है, ठीक है ना, क्लियर हो गया है।